कहावत है, चौबे जी गए छबे जी बनने, लेकिन लौटे तो दुबे जी बनकर। कुछ ऐसा ही नज़ारा आजकल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की। वही डॉक्टर जोशी जिन्हें कभी जंगल का मसीहा कहा जाता था। कहा तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर खुद को नैतिक का पोस्टर बॉय साबित करने निकले थे, और कहां आज खुद वन भूमि और पर अवैध कब्जे के आरोपों में गिरते नजर आ रहे हैं। कहते हैं, जो दूसरों पर उंगली उठाता है पहले उसे अपनी हथेली देख लेनी चाहिए। दरअसल देहरादून के अधिवक्ता संदीप मोहन चमोली ने डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चमोली ने डीएफओ देहरादून को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा है कि देहरादून वन प्रभाग की आर्केडिया बीट आसारोडी रेंज में स्थित आरक्षित वन भूमि पर हैस्को संस्था के नाम पर वर्षों से अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि इस आरक्षित जंगल के भीतर भवन बनाए गए, सड़कें काटी गई और धीरे धीरे परिसर का लगातार विस्तार होता गया। यानी जिस जंगल को बचाने की बातें मंचों से होती रही, उसी जंगल पर कब्जे के बीज जमीन में बो दिए गए। कहावत है कि ऊपर से संत भीतर से तंत्र। अधिवक्ता चमोली ने अपने आरोपों को हवा में नहीं छोड़ा है, बल्कि तकनीकी सबूतों के साथ प्रशासन के सामने रखा है। उन्होंने इसरो भवन और गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी का हवाला देते हुए कहा है कि आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में साफ तौर पर अवैध निर्माण और कब्जा दिखाई देता है। डिजिटल सबूत अब वन विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून वन प्रभाग को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जांच के लिए दिया गया है, जिसमें हमारा द्वारा बताया गया है कि आसारोडी रेंज में जो हैस्को एनजीओ का मुख्यालय है, वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। लगातार अगर आप 2011-12 का गूगल अर्थ का मैप देखेंगे, सैटेलाइट से अगर उसकी इमेज देखेंगे, तो लगातार जो एनजीओ है उसका प्रारूप लगातार, जो उसके भवनों के निर्माण है, लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ पक्की सड़कें बना दी गई हैं, वहाँ लगातार रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ एनजीओ अतिक्रमण कर रहा है। हमारे द्वारा मांग की गई है कि एनजीओ को कितनी ज़मीन आवंटित हुई थी, इसकी जांच की जाए, और वर्तमान समय में एनजीओ द्वारा कितनी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, इसकी जाँच होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, क्योंकि भूमि संरक्षित वन है और सीधे सीधे तौर पर जो 1980 का एक्ट है संरक्षित वन भूमि का, उसकी धारा 2 का सीधे सीधे उल्लंघन ये माना जाएगा, क्योंकि संरक्षित वन में आप किसी भी प्रकार की सड़कें, पक्के भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे द्वारा डीएफओ साहब से मिलकर ये मांग की गई है कि हैस्को एनजीओ की, जिसका संचालन डॉक्टर अनिल जोशी करते हैं, इसके संपूर्ण जितना भी क्षेत्र इनके पास है, इसकी जांच होने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा बताया गया कि फॉरेस्ट का एक ज्वाइंट सर्वे हो, जिसमें कि हम शिकायत करता है हमें बुलाया जाए, रेवेन्यू की टीम को बुलाया जाए, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट के सर्वेयर हैं उनको बुलाकर इस मामले की जांच कराने की आवश्यकता है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की छवि का नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर चल रही संस्थाओं की सच्चाई भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। कहते हैं, मुखौटे देर तक नहीं टिकते, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना ये होगा कि इस पर वन विभाग क्या कार्रवाई करता है।